सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, ये बिहार के शशिभूषण दास जी है, सीनियर एडवोकेट, परमात्मा की दया हुई जो आज ये पुस्तक जजमेंट फाइल की पुस्तक बनी हुई है, जो आज आपने बीच में है। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का संपूर्ण खुलासा है और मैनेजमेंट आरटी प्रेस गुंडों का और कबीर परमेश्वर भक्ति गुंडों का और मुनिदर धर्मास ट्रस्ट गुंडों का, इसके अंदर एक एक कर डिटेल दी है। भगत भाइयों, 5 में अगर एक बच्चे की हत्या किसने की है वो इस पुस्तक के अंदर है। और भगत भाइयों, हमारा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अगर भगत भाइयों आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे तो 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल की यातनाएं सह रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आने के हैं, क्योंकि इन गुंडों ने बोल दिया भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से ही सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, अब मैं आगे आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 को जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, तो वहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबको इन राम कुमार ढाका, महेंद्र, बलजीत, जोगेंद्र, मनोज, वीरेंद्र, बबीता, इन लोगों ने मिलकर राजबाला बच्चों की ढाल बनाई थी। और जब इनका एग्रीमेंट हुआ, ये लोग गिरफ्तार हुए, उस टाइम इनसे BDO ने बयान लिया तो उस टाइम इन लोगों ने बोल दिया हमने नहीं तो किसी को बुलाया है और नहीं हमने किसी की ढाल बनाया है। तो भगत भाइयों, इन गुंडों ने तो पल्ला अपना झाड़ लिया था। सच साहिब, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा और डिटेल के अंदर। बरवाला कांड के दौरान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा बच्चों व महिलाओं की जबरदस्ती जवाबदारी से इनकार करना। जब मीडिया ने पूछा तो बोल दिया हमने नहीं तो किसी को बुलाया है, नहीं हमने किसी की ढाल बनाया है। भगत भाइयों, राजस्थान में एक पुरानी कहावत है कि डाकन चंडाल भी घर में एक व्यक्ति को छोड़ देती है, लेकिन बरवाला कांड के इन डाकुओं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने तो किसी को भी नहीं बख्शा। अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए जिन भोली भाली माता बहनों व छोटे छोटे बच्चों को उनकी अटूट श्रद्धा के साथ खेलते हुए उन्हें गुरुजी के आदेश बताकर बरवाला कांड में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए मरने के लिए आश्रम के बाहर बैठाया था। भगत भाइयों, जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने के 1-1 साल के बच्चे थे, अपनी माताओं के पास में थे, बूढ़ियों के पास में थे, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आई। इन लोगों ने गेट के बाहर बिठा दिया भगत भाइयों, और बाद में ये बोल दिया हमने किसी को बिठाया ही नहीं। और मीडिया बरवाला कांड में इन डाकुओं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से सवाल किया कि आपने महिलाओं व बच्चों को ऐसे माहौल में बाहर क्यों बिठा रखा है। तो तपाक से सतलोक आश्रम मीडिया प्रवक्ता राज कपूर ने झूठ बोलते हुए पल्ला झाड़ लिया। भगत भाइयों, हमने तो नहीं बिठाया, महिलाएं और बच्चे हम नहीं लाए, ये अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही भगत भाइयों ये बाहर बैठे हैं, मरने और मारने के तैयार। हमारा इसके अंदर भगत भाइयों बोलते हैं कि कोई भी आदेश नहीं है। तो भगत भाइयों, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मुनिर धर्मा ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, इन लोगों ने मिलकर के भगत भाइयों 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। और अब ये भगत भाइयों, ये जो गुरुजी के लड़के हैं, बेटा बेटी पत्नी अंजू मंजू, अब ये आराम से भगत भाइयों ये अयाशी कर रहे हैं, विदेशों में जहाज़ों से घूम रहे हैं, आपके पैसों से, जोत और पाठ के जो पैसे दे रहे हो उससे ये अयाशी कर रहे हैं। उससे क्यों अब आप बोलते हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा क्या होगा जब ये तो पैसे अयाशियों में उड़ा रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। भगत भाइयों, ये कोई भी ऐसे नहीं पूछ रहा कि संत रामपाल जी महाराज जजमेंट की फाइल, संत रामपाल जी महाराज कला बयान किसने दिए, इनसे कोई मतलब नहीं। गुरु पड़े कुएं के अंदर नाम ले लिया। इन लोगों ने भगत भाइयों धर्म को धंधा बना दिया। सत साहेब, भगत भाइयों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब।